क्या पुतिन के खेल के आगे राष्ट्रपति ट्रंप की हर रणनीति फेल होती जा रही? सवाल इसलिए कि जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही। मुलाकात दक्षिण कोरिया में होगी और उन मुलाकातों से पहले कुछ मुद्दों पर चर्चाएं इतनी गर्म हो चुकी हैं कि आर या पार वाली स्थिति नजर आ रही है। या तो कोई समाधान निकलेगा, जैसा कि दोनों देश कह रहे हैं कि नहीं, हम समाधान की ओर आगे बढ़ चुके हैं, वार्ताएं चल रही हैं और समाधान निकलना निश्चित है। लेकिन इसी बीच में चीन के पीएम बोलते हैं कि जिद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम फिर जंगल की ओर चले जाएं। जंगल की ओर का मतलब होता है कि हम फिर से उस दुनिया में ना चले जाएं जहां हमारी लाठी हमारी भैंस वाली कहावत हम करने लगे और उसके हिसाब से हम पूरी दुनिया को बर्बाद कर दें। अब इन सारे घटनाक्रमों के बीच में मेन मुद्दा जो था वो रूसी तेल था कि यूक्रेन पर युद्ध जो चल रहा है, यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है वो चल रहा है रूसी तेल से। और रूसी तेल खरीदने वाले सबसे बड़े जो दो देश हैं वो भारत और चीन है। और भारत और चीन पर राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अग्रेसिव हैं, टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहे हैं और उसका जवाब उनको मिलता जा रहा है, जिसमें वो रणनीति में फेल होते दिख रहे हैं। जिसके बाद अब जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात है। अब इस मुलाकात से पहले एक तस्वीर, एक टेस्ट जो रूस करता है उसकी तस्वीर सामने आती है। वो एक और संकेत दे रही है। वो संकेत क्या है कि रूस ने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो किसी ईंधन से नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती। सोचिए, 14,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर मारक क्षमता है उसकी। तो अब सोचिए आप, कहीं दुनिया के किसी भी देश में कोई भी विध्वंस करने में रूस सक्षम है, क्योंकि उसको मिसाइल में अब तेल की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर काफी। तो लड़ाई कहां से कहां तक पहुंच सकती है। पुतिन फिर अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं और ट्रंप बैकफुट पर आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो अग्रेसिव खेलना चाह रहे हैं और इस खेल में चीजें खराब होती जा रही। अब इन चीजों के खराब होने का अनुमान, आकलन अभी भी है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इस मुलाकात से ठीक पहले रूस का एक मिसाइल परीक्षण करना और दुनिया को संदेश देना कि वी आर नंबर 1 सुरक्षा में। पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो S-400 ने ही पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स को नेस्तो नाबूद कर दिया था। तो सुरक्षा के मामले में रूस अभी भी नंबर 1 है और वो अपनी बॉर्डर पर किसी नाटो देश को नहीं चाहता। वो उसकी सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए वो लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार नहीं। तो जियोपॉलिटिक्स में हम जाएंगे तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा ये है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में क्या वो टैरिफ वॉर खत्म होगी, क्या दुनिया को शांति मिलेगी, क्या ट्रंप कुछ बातें मानेंगे। ट्रंप अपने किसानों का भला चाहते हैं। चीन ने सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया अमेरिका से, अमेरिका के किसान परेशान। कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वो खुलकर बात करना चाहते हैं और मुलाकात से पहले ही बयान आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि चीन की ओर से खुलकर बयान दे दिया गया कि जंगल की ओर फिर न लौटो, अपनी लाठी अपनी भैंस मत चलाओ। मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर्स में या वेबसाइट्स में जो खबर छपी हैं इन मुलाकातों से जुड़ी हुई, पहले वो दिखाना चाहूँगा ताकि आप देखिए तो आपको समझ में आए कि किस तरह इस मुलाकात को दुनिया देख रही है। तो देखिए, बीबीसी लिखता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर में शी जिनपिंग पर भारी पड़ेंगे? ट्रेड वॉर है लेकिन ट्रेड वॉर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, ट्रंप जिनपिंग मुलाकात के पहले अमेरिका और चीन में व्यापार समझौते पर बात बन सकती है। आज तक लिखता है, क्या यूएस चाइना में बनेगी बात, जिनपिंग से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, रूसी तेल होगा बड़ा मुद्दा। एशिया की यात्रा पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानिए शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर लेकर क्या बोले। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होगी बातचीत, अमेरिका चीन के आगे रिश्ते को लेकर क्या बता गए। ट्रंप ने शी जिनपिंग से मांगी मदद, कहा पुतिन पर लगाम लगाने में चीन हमारा साथ दे। शी जिनपिंग पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप का नया पैंतरा, एशिया दौरे पे महत्वपूर्ण खनिजों पर भी कर सकते हैं बात। ट्रंप और शी जिनपिंग की 6 साल बाद पहली मुलाकात, ट्रेड वॉर रुकेगा या बढ़ेगा, पुतिन को रोकने में मदद करें, जिनपिंग से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप। तो हर हेडलाइंस को आप पढ़ेंगे तो केवल 3 मुद्दे हेडलाइंस में है। पहला ये कि पुतिन को रोकने में मदद करो, यूक्रेन का युद्ध रुकवाओ। दूसरा ये कि रूसी तेल, उस पर बात होनी जरूरी है। तीसरा ये कि ट्रेड वॉर, यानी जिसने दुनिया को परेशान कर रखा है। इसी बीच में चाइना ने अलग अलग देशों से अलग एग्रीमेंट कर लिए हैं, भारत अलग एग्रीमेंट्स कर रहा है, यूरोप भारत की फ्री ट्रेड डील हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें इस बीच में ऐसी हो रही हैं जो
ट्रंप को बार बार बैकफुट पर ला देती हैं। वो 100% टैरिफ लगाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर हटाते हैं। उनका जो प्लान है वो दुनिया को समझ में आ नहीं रहा है। तो आखिर ये लड़ाई अब जा किधर रही? क्या शी जिनपिंग से जो मुलाकात दक्षिण कोरिया में उनकी होगी, इसमें कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिससे दुनिया के देशों को राहत मिले? एक सवाल है, बड़ा सवाल है। तो बड़े सवाल पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम चर्चा तो करते हैं, हमारा काम है, पत्रकार हैं, और मुद्दों का विश्लेषण ना करें, उन पर चर्चा ना करें तो हमारे होने और ना होने का क्या मतलब है। तो शालिनी हमारे साथ है। ट्रंप से मुलाकात से पहले कई सारी मुद्दे जो है छा गए हैं वर्ल्ड मीडिया में कि भैया जंगल की ओर मत बढ़ो, मतलब अपनी लाठी अपनी भैंस मत चलाओ, रूसी तेल पर बात करनी होगी, पुतिन को रोकने में मदद करें, हमारी ट्रेड वॉर, खनिजों पर बात हो रही है, बहुत सारे मुद्दे तैरने लगे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिनपिंग से मुलाकात का पहला एजेंडा क्या है? मुझे लगता है कि शी जिनपिंग से मुलाकात का पहला एजेंडा दो बहुत बड़े एजेंडे हो सकते हैं। एक तो टैरिफ हो सकता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने बोला है कि 100% टैरिफ आप पर लगाएंगे। तो जो ये मुलाकात होगी, इसमें इन्हीं चीज़ों को, तनाव को कम करने का बीच का रास्ता मुझे लगता है चीन और अमेरिका निकालेंगे। और चीन, रूस और अमेरिका, मुझे लगता है इन तीनों देशों में जब भी तनाव बढ़ता है, मतलब किसी से भी तनाव बढ़ता है, तो इसका असर अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों पर बढ़ता है। दुनिया के मतलब किसी भी देश पर इसका असर बहुत बड़ा देखने को मिलता है। और यही चीज़ चीन के साथ हो रही है, जहां चीन ने रेयर मेटल्स जैसी चीज़ों पर रोक लगाया, और इसके अलावा सोयाबीन पर रोक लगाया, जिससे अमेरिका पे इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलने लगा था। साथ ही बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है चीन पे कि आप रूस यूक्रेन की वॉर रोकने में रूस को समझाओ, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। दूसरा, टैरिफ वाला मुद्दा बहुत बड़ा होगा। साथ ही साथ देखिए, ताइवान वाला भी मसला उठाया कि अब तुम ताइवान से जो तुम्हारी नज़दीकियां हैं उसको कम करो, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करता है बैक स्टेप से। या फिर आपके रेयर मेटल्स जो मैंने आपको बताए हैं, हाँ जी, वियतनाम की बात, शायद ताइवान, हाँ, ताइवान तनाव जो है ना चीन के साथ, हाँ, ठीक। चीन के साथ जो बॉर्डर वाला है, क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान हमारे साथ का ये हमारा हिस्सा है, लेकिन अमेरिका भी कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करता है। तो वो कहता है कि या तो तुम उससे अलग हो जाओ, कहीं ना कहीं वो अलग करना चाहता है, लेकिन चीन मानेगा नहीं इस चीज़ पे। और चीन, मुझे लगता है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, और अमेरिका भी है। तो दोनों के बीच की बात आपस में एक दूसरे को मानने के लिए एक मंच पे होना बहुत ज़रूरी है, और आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ये सोच रहे हैं कि और देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया तो और देशों को जिस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा, या दबा लिया है, तो वो चीन को भी दबा लेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। चीन उसमें से नहीं है। चीन की मुझे लगता है चीन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालांकि जो चीज़ जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो सबसे पहले उसने, आपने देखा होगा कि रेयर मेटल्स रोक दिए, जिसका अमेरिका को ज़रूरत है, या फिर और चीज़ें होती हैं जो एक्सपोर्ट, उन पे रोक लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये अब देखना होगा 30 तारीख की बैठक में कि कौन से बड़े मुद्दे सामने निकल के आते हैं। और ये एपेक समिट जो हो रहा है, इसमें जो लास्ट मीटिंग होगी वो इन दोनों की ही होगी। मतलब लास्ट जो डे पड़ेगा 30 तारीख का, उस दिन ये दोनों मिलने वाले हैं। और वो मिलेंगे भी कि नहीं, ये भी अब बहुत बड़ा सवाल है कि शी जिनपिंग मिलेंगे कि नहीं। क्योंकि शी जिनपिंग देखिए, मुझे लगता है 12-13 साल से चीन की सत्ता में बैठे हुए हैं। तो उनको उनके सत्ता को कमज़ोर करना, अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि मैं उनको कमज़ोर कर दूंगा, जैसे और देश के लीडर्स को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो चीन के साथ वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोनों ही देश अपने आप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं, ग्लोबली स्टैंड आउट करते हैं। जैसे अमेरिका पे ये आरोप लगते हैं कई बार। अगर मैं बार बार ईरान का एग्जांपल देता हूँ कि कभी उस पर अमेरिका का कब्जा, कंट्रोल था, रूस का कंट्रोल है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ की सरकारें बड़े बड़े देश चलाते हैं अपने हिसाब से। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हर जगह एक बड़ा देश उस छोटे देश को कंट्रोल करता है, कोशिश करता है। लेकिन चीन में अमेरिका की घुसपैठ कहीं नहीं है, ना उनका गूगल है, ना उनका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो अपने आप में एक अलग मजबूत कंट्री, तो उसमें घुसपैठ वो कर नहीं सकते। वहाँ की सरकार वामपंथियों की है, कम्युनिस्ट सरकार है, वो अपने तरीके से चलाती है, वहाँ लोकतंत्र है नहीं। तो ऐसे में अमेरिका के पास विकल्प क्या है? जिनपिंग की बात सुनने का, जिनपिंग के साथ हाथ मिलाने का, या फिर ट्रेड वार को और आगे बढ़ाकर दुनिया को परेशान करने का। आप भी सोचिए, इस मुलाकात का अंत क्या होगा? क्या रूस और अमेरिका की जैसी एक मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, ऐसा ही कुछ जिनपिंग और ट्रंप के साथ भी हो जाएगा? या कोई सोल्यूशन निकलेगा जिससे दुनिया को टैरिफ और ट्रेड वॉर से थोड़ी राहत मिलेगी?
सोचिए और सोच के अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दें।